सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपदप्रियः। उस अयोध्या के राजा हैं श्री दशरथ जी। कौन है? जोर से बोलिए। जानते हैं दशरथ माने जिन्होंने अपनी दशों इंद्रियों को जीत रखा है। हो आपसे कहें दशरथ जी इक्ष्वाकुणाम अतिरथो यज्वा धर्म परो वशी। दशरथ जी बोले अतिरथी हैं। कौन है अतिरथी? किसको कहते हैं? जो 10,000 पैदल सैनिक को जीते उसको रथी कहते हैं, और जो 10,000 रथी सैनिक को जीते उसको महारथी कहते हैं, और जो 10,000 महारथी को जीत ले उसको अतिरथी कहते हैं। तो ये दशरथ जी बोले अतिरथी हैं, यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को महाराज संतुष्ट करते हैं। इतना ही नहीं, धन धान से संपन्न तो है ही, महर्षियों के समान इनके पास दिव्य गुण हैं। ये राजर्षि हैं। आपसे कहें इस अयोध्या में उस भूमि का ऐसा प्रताप है, कहें तो राम जी की ऐसी कृपा है कि अयोध्या में कोई भी रोगी नहीं है। अयोध्या में वाल्मीकि और लवकुश राम जी को कथा सुनाते समय कहते हैं, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं अयोध्या में कामी वा न कदरियो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायां न विद्वान न च नास्तिकः। महाराज वहां कोई मूर्ख नहीं दिखाई देता। अयोध्या में सब जानकार हैं। अयोध्या में कोई नास्तिक नहीं है। अयोध्या में सब भगवान का भजन करते हैं। महाराज वहां कोई भी ऐसा द्विज नहीं है जो नास्तिक हो, जो झूठ बोलता हो। महाराज अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों का दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ, अनपढ़, उस अयोध्या में ऐसा कोई नहीं है। नास्तिको नानृति वापी न कश्चिद बहुश्रुतः। अद्भुत उस अयोध्या के राजा दशरथ की लवकुश ने खूब प्रशंसा की। महाराज इतना ही नहीं, राजा दशरथ के सभी मंत्रियों की चर्चा की। अब हमको आज राम जन्म तक पहुंचना है, जन्म करवाना है। जन्म के लिए आप लोग सज धज कर आए भी हैं। अब कह दिए थे कल हम कि जन्म करवा देंगे। आदत हमारी ऐसी है कि हम अटके रह जाते हैं। पहुंचना कहीं है, अभी अटके कहाँ है, कैसे जन्म होगा, लेकिन हो जाएगा। राम जी कितने बजे आए थे? कितने बजे जन्म हुआ था? महाराज 12 बजे। तो जब आप लोगों के चेहरे में 12 बजेगा तो मैं जन्म करवा दूंगा। ठीक है, चिंता नहीं। अभी तो आप मस्त, अभी तो आए हैं। आज हमने जल्दी चालू कर दिया था, है ना? हमने जल्दी प्रारंभ कर दिया था कि आप लोग लेट आए हैं। बताइए, बोलिए, आप लोग लेट आए हैं कि हमने जल्दी प्रारंभ कर दिया था? अच्छा, आप लोग लेट आए हैं, मतलब आप लोगों की गलती। हमको लगा हम ही ने गलती कर दी। महाराज क्या करें, एक ऐसे श्रोता बैठे हैं अंदर जिनकी मर्जी जितने बजे होती है वो बुलवा लेते हैं। आप लोग तो मनमानी हैं, जब मन करेगा आएंगे, नहीं मन करेगा नहीं आएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में कैसे श्रोता हमको मिले हैं, वो अंदर बैठे हैं। अब भले अंदर बैठे हैं, वो देख सब रहे हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा। इस कार्यक्रम के आयोजक में निमित्त भले महेश प्रसाद गुप्ता जी बने हैं, लेकिन मुख्य कर्ता धर्ता तो अंदर विराजमान है। इसलिए हमको तो समय का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी आज जब 4 बजे कथा प्रारंभ हुई तो सूर्य भगवान दिव्य प्रकाश में थे। वो तो थोड़ा सा समय दाएं बाएं कल से करेंगे। 4 बजे नहीं बल्कि 4:30 बजे से 5 बजे से कथा को प्रारंभ करेंगे। मौसम को देखते हुए बड़ी गर्मी है,
तो महाराज को तो कोई समस्या नहीं, होगी भी तो महाराज कहेंगे नहीं। क्यों? आप कथा गाने आए हैं कि व्यवस्था लेने आए हैं? इसलिए अब धूप हो या छांव, भगवान की कथा तो गानी ही है। और जो कथा विश्राम प्रदान करती है, इस कथा के सहारे किसी प्रकार का कोई कष्ट रहता नहीं है। तो आप लोग भी समय का थोड़ा ध्यान रखा करें। अब लेट आए हैं तो आज लेट छुट्टी मिलेगी, प्रयास करेंगे जल्दी। प्रसंग पर आते हैं, हमारी बात आप समझेंगे तब तो मैं जल्दी जल्दी सुना दूंगा, अब नहीं समझेंगे तो फिर हमको समझाना पड़ेगा। इसलिए बड़े ध्यान से राजा दशरथ जी के बारे में, अयोध्या के बारे में, समस्त मंत्रियों के बारे में महाराज सबकी प्रशंसा की है। इतना ही नहीं, वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे ऋत्विजो द्वाभिमतौ तस्यां ऋषिषत्तमो। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये दो राजा दशरथ के माननीय पुरोहित हैं। कितने लोग? 2 लोग, वशिष्ठ जी और महाराज वामदेव जी महाराज। इतना ही नहीं, शिवा, सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय, विप्रवर, कात्यायन महाराज, ये सब महाराज के मंत्री हैं। सबकी प्रशंसा किए। महाराज के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार से कुशल हैं राजा दशरथ जी, हर प्रकार से इनको सुख भी है, लेकिन दुख इनके पास केवल एक है। राजा दशरथ जी के पास दुख कितना है? एक। कौन सा? महाराज दशरथ जी की कोई संतान नहीं है, यही दशरथ जी के पास दुख है। और जब ये दुख हुआ तो दशरथ जी ने सोचा मैं किससे अपने दुख को कहूं। अब समझिएगा, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है, और संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दुखी देख करके बड़ा खुश हो जाते हैं, चलो आया तो सही। दशरथ जी के जीवन में दुख है, उन्होंने सोचा मैं किससे कहूं, प्रजा से कहूं, प्रजा क्या करेगी। महाराज जब दशरथ जी के मन में चिंता हुई, उसी क्षण दशरथ जी अपने गुरुदेव के पास गए। किसके पास गए? एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। मेरे कोई संतान नहीं है। जब पता चला तो सोचे अब हमें गुरुदेव की शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। और उसी क्षण निज दुख सुख सब गोरहि सुनायहूं, निज दुख सुख सब गोरहि सुनायहूं। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझायहूं, कहीं वशिष्ठ बहुविधि आज जाकर के वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी कहते हैं प्रभु अपना दुख तो सुनाए। महाराज निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। चलो दुख तो पता चल गया कि दशरथ जी को दुख ये है कि दशरथ जी के कोई संतान नहीं है। सुख क्या है? बोले दशरथ जी कहते हैं सुख हमारे पास यही है कि आप जैसे गुरुदेव हमको अपना चेला बना लिए हैं। आप जैसे गुरु हमारे पास हैं, यही हमारे पास सबसे बड़ा सुख है। गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है। गुरुजी कहते हैं चिंता मत करो। अब समझिएगा, गुरुजी के पास गए एक समस्या लेकर, हमारे एक भी कोई संतान ही नहीं है। गुरुजी कहते तुम मेरे पास आए हो ना, 1 गुना नहीं मैं तुमको 4 गुना फल प्रदान करूंगा। राजन धरहूं धीर होई है सुतचारी, धरहूं धीर होई है सुतचारी, धरहूं धीर होई है सुतचारी, धरहूं धीर होई है सुतचारी।
त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज आज जब दुख आया तो पहुंच गए गुरुदेव के पास। और गुरुदेव कौन है? श्री वशिष्ठ जी। आप लोग काहे के लिए खड़े हैं यहाँ पर? विराजमान हो जाइए। खड़े होकर कथा भगवान की नहीं सुनना चाहिए, दोष लगता है। अब देखिए, हम बहुत बार तक तो प्रेम से ही आप सब लोगों को टोकेंगे, आप फिर क्रोध में भी कह सकते हैं, लेकिन क्रोध करना नहीं चाहिए। अब बार बार आप लोग परेशान करेंगे तो फिर बोलना ही पड़ेगा शांति से। अभी हम जब लोग कथा सुन रहे थे महाराज, जब राम जी कथा सुनने के लिए लवकुश के सामने विराजमान हुए थे और लवकुश ने राम की कथा को कहना प्रारंभ किया, तो कथा सुनते सुनते जब कथा प्रारंभ हुई तो राम जी के मन में, राम जी के हृदय में एक बात आई कि जो कथा सुनाने वाला होता है वो ऊपर बैठता है और जो कथा सुनने वाला होता है वो नीचे बैठता है। राम जी ने सोचा ये दोनों बालक कथा गा रहे हैं और नीचे बैठे हैं, मैं कथा सुनने वाला हूँ, सिंहासन पर बैठा हूँ, ये उचित नहीं है। राम जी ने सोचा स्मरण आ गया, न आता तो कोई बात नहीं, अभी आ गया है तो फिर अपराध लगेगा, क्या करें। उसी समय राम जी ने सोचा मैं नीचे बैठूंगा। और राम जी विचार की, यदि मैं अभी उठूं और उठकर जाकर नीचे बैठूं तो सारी प्रजा, मैं राजा हूं, मैं खड़ा होऊंगा तो सारी प्रजा खड़ी हो जाएगी, और जब प्रजा खड़ी हो जाएगी तो कथा में विघ्न आ जाएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी इतनी कुशलता से सिंहासन से उठे कि कब उठे और कब जाकर नीचे बैठ गए बगल वाले को पता तक नहीं चला। ये कथा सुनने की कुशलता है। आपको आना है, ऐसे आइए कि किसी को पता ही न चले। आपको बात करना है तो वैसे करिए कि बगल वाले को पता न चले। कहने का भाव, कथा सुनने बैठो तो कथा में कोई विघ्न न डालो। आज मैं आपसे बतला दूं, कथा में हम जो विचार करते हैं हमको वही फल मिलता है। जब पंचवटी में राम जी माता जानकी को कथा सुना रहे थे, बड़े ध्यान से समझिएगा। पंचवटी में राम जी जब जानकी जी को कथा सुना रहे थे तो कथा सुनते सुनते जानकी जी कहती हैं, प्रभु कथा छोड़िए, वो देखिए सोने का हिरण जा रहा है। राम जी कहते हैं, अरे देवी, मैं तुमको भगवान की कथा सुना रहा था, तुम्हारा ध्यान सोने के हिरण में गया। जाओ, मैं तो सोने का हिरण लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम लंका में चली जाओ। और राम जी जानकी जी को सोने की लंका में भेज दिए। कारण, हम जो विचार कथा सुनते समय करेंगे वैसा ही फल हमको प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ माता सती को कथा सुना रहे थे और कथा सुनते सुनते माता सती ने कहा, प्रभु वो देखिए विमान जा रहा है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी, मैं तुमको कथा सुना रहा था, तुम्हारा ध्यान विमान में गया। सती माँ कहती हैं, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहा? भगवान कहते हैं, तुम्हारा ध्यान कथा से हटा जाओ, ये विमान जहां जा रहा वहां तुम भी चली जाओ और लौट कर मत आना। सती जी, वो विमान कहाँ गया था? पिता के यहाँ। सती जी गई हैं और फिर लौट करके नहीं आई। कहने का भाव, हम जो विचार कथा सुनते समय अपने मन में रखेंगे वैसा ही फल हमको प्राप्त होगा। इसलिए ये प्रयास किया जाए कि कथा में किसी प्रकार की कोई बाधा न उत्पन्न हो। बताइए, कहाँ प्रसंग चल रहा था, कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए। ऐसे आप लोग फंसाएंगे तो फिर कैसे जन्म होगा? क्या हो? इसलिए निश्चिंत हो करके और मन भगवान में लगा करके विराज बैठे रहिए। थोड़ी देर में हम लोग जन्म करवा देंगे। जाकर के गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव, जानते हैं हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सुख है,
वशिष्ठ जी कहते हैं कौन सा सुख है? दशरथ जी कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में सुख ये है कि आप जैसे हमारे गुरु हैं। मैं जानता हूं आप जैसा गुरु जिसके जीवन में हो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन सरकार मेरे जीवन में दुख भी है। वशिष्ठ जी ने कहा कहो। दशरथ जी कहते हैं प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है। महाराज फिर क्या था? जब संतान की बात आई उसे क्षण महाराज रामचरितमानस में तो एक अर्धाली में ही गोस्वामी जी ने कह दिया कि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, अब पुत्र कामना के भाव से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, अब भगवान राम प्रकट हो गए। इतनी कथा है रामचरितमानस में, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से कथा है। महाराज जब दशरथ जी ने गुरु जी से कहा तो दशरथ जी ने कहा कि आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कैसे कौन करे? तो ऋष्य श्रृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तम विधास्यति सनत कुमार कथितम एतावत् व्याहृतम मया। महाराज आप ऋषि श्रृंगी को बुलवाइए और ऋषि श्रृंगी से यज्ञ कराइए। महाराज ऋषि श्रृंगी जो विभांडक के पुत्र हैं, कई संतों का यह भाव है कि महाराज एक पुत्री दशरथ जी को हुई शांता, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ तो ऋषि श्रृंगी दशरथ जी के दामाद हो गए। लेकिन दूसरा भाव ये है कि दशरथ जी के रोमपाद जी मित्र हैं और रोमपाद के जामाता महाराज मित्र का जो दामाद है वो भी मित्र दामाद माना जाता है। इस भाव से महाराज ऋषि श्रृंगी दशरथ जी के दामाद हो गए। क्यों? क्योंकि ये रोमपाद की पुत्री शांता से इनका विवाह हुआ और ये ऋषि श्रृंगी विभांडक के पुत्र हैं। इन्होंने महाराज अनविध्यस्तु नारी नाम विषयानाम सुखस्य च, ऋषि श्रृंगी ये जानती ही नहीं थे कि नारी क्या होती है। ऐसे दिव्य ब्रह्मचारी ऋषि श्रृंगी। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कुछ गणिकाएं गई हैं और बहला फुसला करके ऋषि श्रृंगी को लाई हैं। जैसे ही लाई तो रोमपाद जी ने अपनी पुत्री के साथ विवाह कराने के लिए दूल्हा बना दिया। विभांडक जी को जब पता चला तो देख करके बाक्रोध आया कि मेरे पुत्र को ले गए। आए हैं, आकर जैसे ही अपने पुत्र को दूल्हा बना देखा तो सारा क्रोध गायब। क्यों? दूल्हा बनने के बाद पुत्र बड़ा प्यारा लगता है। हो जब कोई बर दूल्हा बने तो कितना सुंदर लगता है। क्रोध में भरे थे कि मेरे पुत्र को ले गए। जब आए ऋषि श्रृंगी को दूल्हा बना देखे तो सारा क्रोध समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है, हो जाए विवाह। विभांडक जी वहां से चले गए। महाराज इधर दशरथ जी सबको लेकर अंगदेश गए, निवास किए। महाराज पुत्री महाराज शांता के साथ ऋषि कुश्रृंगी को लेकर के अवधपुरी आए हैं, महल के अंदर रखे हैं और सुंदर मुहूर्त की प्रतीक्षा की कि वो समय कब आए जब हम अश्वमेध यज्ञ को करें। महाराज और उसके बाद वह सुंदर समय आ गया। ततः काली बहुत देख समेत सुमनोहरे बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। बहुत समय बीत जाने के बाद परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। बसंत ऋतु का आरंभ हुआ और उसी समय राजा दशरथ ने शुभ यज्ञ को करने का विचार बनाया। विचार बनाने के बाद आए, आकर के सुंदर वशिष्ठ जी के साथ ऋषि श्रृंगी से यज्ञ का निवेदन किए। महाराज यज्ञ प्रारंभ हुआ। अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष चला। कितने वर्ष? बोल दिया करिए माताओं, अभी लड़ने के लिए कह दें फिर देखो कितनी तेज आवाज आती है। ये बोल दिया करो। आप बोलोगे तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन वही बोलना जो मैं कहूँ। ये नहीं कि आप लोग आपस में बोलने लग जाओ, ये भी बड़ी विडंबना है। अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष चला। बहुत देर तक शांत नहीं बैठ सकते। घर में इतना बोलते हैं, अब यहाँ मना कर किसी प्रकार 2 घंटे बीत गया।
अब 1 घंटा बचा है, सोचते हैं कि बहुत देर से महाराज सुना रहे हैं, चलो कुछ देर हम ही सुना लें। तो जितना हम कहें उतने बोलना है। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। उस यज्ञ में दशरथ जी ने ब्राह्मणों को खूब दान किया। महाराज विचार नहीं करते हैं कि हमने किसको क्या दिया, जो आता है उसको सब कुछ प्रदान करते हैं और सहस हृदय से भर करके सहृदय। महाराज ये नहीं कि दान देते समय उनका मन भारी हो गया। बहुत से लोग दान करते भी हैं तो विचार करते हैं दे तो रहे हैं, लेकिन महाराज लगता है सब समाप्त हो जाएगा। दान देते समय हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, तब तो दान का अर्थ है। हमने दान भी कर दिया, हमारा हृदय कचोटता रहा, दे तो दिए, देना नहीं चाहते थे, तो फिर उस दान का भी कोई अर्थ नहीं है। आज दशरथ जी ने उस यज्ञ में दान किया। क्या किया? बोले गवां शत सहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः 10 कोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्। महाराज आज दशरथ जी ने 10 लाख गायें दान की हैं। महाराज इतना ही नहीं, जाम्बू नदम कोटि संख्यम ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। महाराज अभ्यागत ब्राह्मणों को राजा दशरथ ने 1 करोड़ जाम्बू नद सोने की मुद्रा बांट दी। ब्राह्मणों को स्वर्ण दान भी करना चाहिए, सोने की मुद्रा। ये जाम्बू नद स्वर्ण क्या है? ये हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। ये जो जाम्बू नद स्वर्ण है ये स्वर्ग का है। महाराज तो 1 करोड़ जाम्बू नद स्वर्ण ब्राह्मणों को दान कर दिए। महाराज एक ब्राह्मण जब दान कर दिए, कुछ बचा नहीं, तो आया कहा प्रभु हमको कुछ नहीं देंगे? उसी क्षण राजा दशरथ ने अपना अंग वस्त्र उतारा, उतार करके ब्राह्मण को दे दिया। वो ब्राह्मण लेकर गए तो एक ब्राह्मण अंत में फिर आया, प्रभु मैं अकेला बचा हूं, मेरे बाद अब कोई नहीं है, हमको कुछ नहीं देंगे? प्रभु हमको भी कुछ दीजिए। वाल्मीकि जी कहते हैं दरिद्राय द्विजायाथा हस्ताभरणम उत्तमम। जब उस ब्राह्मण को देखा जो मांगने की इच्छा से आया, कहता है प्रभु मेरे बाद कोई नहीं है, हमको भी दे दीजिए। महाराज दशरथ जी हाथ में जो कंगन पहनते थे, आप सरल भाषा में ब्रेसलेट कह लीजिए, जिससे आप समझ जाएं, हाथ में पहने हुए उस उत्तम आभूषण को दशरथ जी ने उतारा और ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। अब दशरथ जी के पास कुछ नहीं बचा। जो महाराज जिसके यहाँ कोई कमी नहीं थी, आज दशरथ जी ने सब कुछ लुटा दिया, कुछ बचा नहीं है। ब्राह्मणों ने देखा धन्य है दशरथ जी, आपके हृदय का वह प्रेम देखकर, वो भाव देख करके मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। और सभी ब्राह्मण मिलकर के एक स्वर में कह दिए दशरथ जी से, राजा पुत्रवान भव, आपके यहाँ पुत्र होगा। महाराज तथेपि च स राजानाम उवाच द्विजशतमः भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारस्ते कुलोद्भवः। तब द्विज श्रेष्ठ जो ऋषि श्रृंगी थे तथास्तु कह करके राजा से बोले, ब्राह्मणों ने जो कहा है वो सच है, एक नहीं आपके यहाँ 4-4 पुत्र होंगे। कितने? 4-4 पुत्र होंगे। कब होंगे? आगे प्रार्थना करते हैं वो पुत्रेष्ठ यज्ञ कब होगा, कब ऐसा समय आएगा? महाराज ऋषि श्रृंगी कहते हैं समय की प्रतीक्षा करिए। अश्वमेध यज्ञ हो गया है, अब आप समय की प्रतीक्षा करिए। क्यों? पुत्रेष्ठ यज्ञ 1 ही दिन का है, 1 ही दिन का होता है, तो वो समय कब आएगा उसकी आप प्रतीक्षा करिए। अब महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं वसंते समनु प्राप्ते, आज वह सुंदर समय आ गया। अब पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने के लिए ऋषि श्रृंगी तैयार हो गए। महाराज यज्ञ, अब पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ हुआ। और उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में एक से एक महाराज देवता आए, महाराज संत आए, ऋषि आए, महंत आए, वानप्रस्थ आए, गृहस्थ आए। इतना ही नहीं, उस यज्ञ में साक्षात ब्रह्मा जी भी आए। अद्भुत यज्ञ प्रारंभ हुआ। महाराज
भगवान जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उस यज्ञ में देवता पहुंचे। देवताओं ने देखा, सुनो ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, चलकर ब्रह्मा जी से आज हम लोग अपने मन की बात कह दें। रामचरितमानस में तो एक चौपाई में ही ये सारी कथा है कि आए यज्ञ हुआ और फिर भगवान प्रकट हो गए, लेकिन वाल्मीकि में विस्तार से चर्चा है, इसलिए थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। पहुंच गए देवता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते हैं सबके सब क्या चर्चा कर रहे थे, मैं देख रहा था बहुत देर से तुम लोग चर्चा कर रहे थे। आज जब कोई ज्ञानी आदमी, कोई विशिष्ट आदमी इकट्ठा होकर चर्चा करे तो समझ लेना चाहिए बात कोई गंभीर है। चर्चा तो ये माताएं भी करती हैं, लेकिन इनकी चर्चा का कोई सार नहीं है, इनकी चर्चा व्यर्थ है। घंटों बैठकर परपंच करेंगी, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उससे, अब बाद में ये कहकर उठ जाएंगे छोड़ो हमसे क्या मतलब। अरे जब तुमसे मतलब नहीं था तुमने घंटे भर ज्ञान क्यों दिया, न बोलती महाराज। लेकिन यहाँ विशिष्ट जब देवता बैठकर चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोग बहुत देर से कोई चर्चा कर रहे थे, क्या बात है? देवता कहते हैं कह दें। ब्रह्मा जी कहते हैं कहो। तो देवता अपनी पीड़ा बताना शुरू कर दिए, हम कुछ और नहीं कह रहे थे, आपस में अपनी पीड़ा बतला रहे थे, क्या बात है? देवता कहते हैं ब्रह्मा जी भगवन् स्वप्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्यात् छाशितुं तं न शक्नुमः। महाराज देवता कहते हैं ब्रह्मा जी जानते हैं आपके आशीर्वाद को प्राप्त करके आपने जो वरदान एक दैत्य को दिया है जिसका नाम रावण है, उसके द्वारा हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं प्रभु। वो बड़ा खतरनाक है, वो अपने बल पराक्रम से हमसे जो चाहता है वो करवाता है। आपसे कहूं ब्रह्मा जी, रावण के सामने सूर्य भगवान की सामर्थ्य नहीं है कि अपने प्रकाश को तेज कर दे। इतना ही नहीं, रावण के आगे वायु की हिम्मत नहीं है कि तेज हवा महाराज चल जाए। वायु तेज नहीं चल सकता, सूर्य अपने प्रकाश को नहीं डाल सकता। ए प्रभु सच कहें तो रावण के सामने समुद्र की लहरें भी शांत हो जाती हैं। समुद्र की इतनी हिम्मत नहीं है कि रावण खड़ा है तो लहरें आ जाएं। बड़ा महाराज पराक्रमी है। इतना ही नहीं, नैनम सूर्यः प्रजापति पार्श्वे वाति न मारुतः चेलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। तो किसी से नहीं डरता प्रभु। इंद्र कहता है मैं अपनी बात बतलाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं बोलो। इंद्र कहता है प्रभु मैं रावण के यहाँ माली बनकर रहता हूँ। क्या बनकर? माली बनकर के रहता हूँ। सूर्य भगवान कहते हैं अरे तुम तो माली हो, हम तो प्रतिहारी बनकर रहते हैं रावण के यहाँ। प्रतिहारी माने चौकीदार बनकर के रहते हैं। वरुण कहते हैं तुम केवल चौकीदार हो, हमको तो सम्मार्जन करना पड़ता है। चंद्रमा कहता है तुम लोग तो चलो कम से कम एक जगह पर खड़े हो, हमको छत्र लेकर चलना पड़ता है। हम रावण के पीछे पीछे छत्र लेकर चलते हैं। महाराज वायुदेव कहते हैं हमको झाड़ू लगाना पड़ता है रावण के यहाँ। अग्नि कहते हैं हमको भोजन बनाना पड़ता है। अब प्रभु वेज बनाना पड़े तो भी ठीक, हमको तो नॉन वेज बनाना पड़ता है। क्यों? उसके यहाँ वेज कोई नहीं खाता। अब आपको बात समझ में नहीं आए तो जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे, जानकी जी के सुंदर आशीष को जब प्राप्त कर लिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छो हूँ। उसके बाद कहते हैं आप आदेश करो तो मैं जाकर थोड़ा फल खा लूं। तो जाकर देखते हैं तो पूरे वृक्षों में फल ही फल लदा है। हनुमान जी ने सोचा ये कैसा वन है जहां फल एक भी नहीं तोड़े गए। संत कहते हैं फल नहीं तोड़े गए इसलिए कि भाई वहां लंका में कोई फल खाए तब न तोड़ा जाए। लंका में कोई फलाहारी नहीं था,
इसलिए सारा फल बचा था। वही बात अग्निदेव कहते हैं, प्रभु वहां कोई बेज नहीं, हमको तो जो रावण कहता है हमको